नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं श्रीसीतारामचन्द्र भगवान् की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री गौ माता की जय। श्रीमज्जगद्गुरु श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। अष्टोत्तर शत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण महामहोत्सव की जय। जय जय श्री श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। प्रतिदिन की भांति वासंत नवरात्र के इस पावन पर्व पर आज पंचमी तिथि बुधवार के दिन कल दिनादिनी मां सरयू के पावन तट पर हम सभी श्री राघव चरणानुरागी भक्तवृंद विराजमान होकर के भगवान की मंगलमय कथा का, भगवान की मंगलमय कथामृत का, लीलामृत का रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं। यह अति दुर्लभ अत्यंत महत्वपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महापुराण इतिहास का हम लोग श्री राघवेंद्र की जन्मभूमि में श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारा अनंत जन्मों का पुण्य है, या ये कह ले कि यह आचार्य कृपा है, भगवत कृपा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार संविधाय हि तदोदयते विवेकः। बहुत सारे भाग्यों का जन्म जन्मांतर के भाग्यों का, एक जन्म के नहीं हजारों जन्म के भाग्यों का जब उदय होता है तब जाकर के कहीं सत्संग की प्राप्ति होती है। और वह सत्संग गुरु कृपा से, संत कृपा से, आचार्यों की कृपा से प्राप्त। और वो सत्संग का लाभ क्या है? तो सत्संग का लाभ है महाराज समस्त प्रकार के अज्ञान और अंधकार को समूल नाश कर देता है। वो भगवत तत्व की, भगवत रस की, भक्ति रस की, आनंद रस की प्राप्ति कराता है। भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ाता है, संसार से निष्प्रिय बनाता है। पिछले दिन हम लोग अनुसंधान किए सत्संगात् भवनिष्प्रियो गुरुमुखात् श्रेष्ठं प्रपद्यात्मा। तो सत्संग संसार से निष्प्रिय बनाता है। सांसारिक जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनसे मन को हटा करके भगवान के चरणारविंद में अविरल अविच्छिन्न रूप से भक्ति प्रदान करता है। ये सत्संग की महिमा है। बुरे से बुरा पापी भी भगवान के सत्संग में बैठने लग जाए तो उसके कर्म सुधर जाएंगे, और कर्म सुधर जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो इस प्रकार भगवान की इस कथा की इतनी महत्ता है। भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर भगवान के धाम में प्रवेश करें।
श्री राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय हे भक्तवत्सल तुम्हें प्रणाम, हे भक्तवत्सल तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, श्री रघुनंदन रामचंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, वाल्मीकि रामायण महामहोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, श्री सीताराम। कल हम लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। भय प्रकट कृपाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। भगवान के जन्म का बड़ा आनंद के साथ हम लोग उत्सव, अवतार का, भगवान के अवतार के उत्सव को बड़ा आनंद के साथ, बड़े धूमधाम के साथ, भजन के साथ, आनंद के साथ, नृत्य के साथ सबने मनाया। आइए आगे कथा में प्रवेश करें। तो इस प्रकार भरत चारों भाइयों का अवतार हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी, जो इस संसार का कल्याण करने वाले। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव जिनका दर्शन मात्र से सारे के सारे अमंगल समूह नष्ट हो जाते हैं। आपदाम अपहरतार दातारम सर्वसंपदाम, लोकाभिरामम श्री राम भूयो भूयो नमामि। लोग नित्य अनुसंधान करते हैं इस विषय को। भगवान मंगल भवन है, अमंगलहारी है, इसलिए किसी भी प्रकार का विघ्न इत्यादि हो तो भगवान के शरण में आकर के मस्तक झुका करके, प्रभु ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, आप कृपा करके कृपा करें, कहने पर भगवान समस्याओं को दूर कर देंगे। निष्ठा होना चाहिए। इस प्रकार भगवान के अवतार उत्सव का आनंद लेते हुए अब ठाकुर जी के प्राकट्य के 11 दिन के पश्चात नामकरण संस्कार संपन्न होने जा रहा है। आज अयोध्या के राजमहल में विशेष उत्सव का फल है, आनंद है। सर्वत्र एकदम चकाचक साज सज्जा दिख रही है, विशेष रूप से चहल पहल है। एक ऊंचा सुंदर सा सिंहासन लगा हुआ है, उस पर बड़े सिद्ध तपोनिष्ठ तपोपुरुष महात्मा तेजस्वी महात्मा श्री वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हैं और उनके सामने सुंदर 4 आसन लगे हुए हैं। उन आसनों पर क्रमशः श्री दशरथ जी महाराज, श्री कौशल्या मैया, श्री कैकेयी मैया, श्री सुमित्रा मैया विराजमान है। इन चारों के सामने, इन चारों की गोद में कौन बैठे हैं? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शिशु रूप में बैठे हुए हैं, नन्हे नन्हे सुकुमार। आज इन्हीं का नामकरण संस्कार है। चक्रवर्ती राजा दशरथ ने प्रार्थना की श्री वशिष्ठ जी महाराज से, गुरुदेव कृपा करके मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कराएं, मेरे छोटे छोटे लालों का नामकरण संस्कार करिए गुरुदेव। इस प्रकार निवेदन किया। महाराज गुरुदेव को, भगवान को, उस दिव्य छटा को
भगवान की उस दिव्य सुंदरता को निर्निमेष नेत्रों से अपने शिष्य पुत्र को निहार रहे थे, आत्मविस्मृत हो रहे थे। राजा के वचनों को सुनकर प्रकृति स्थिर हुई। इस प्रकार भगवान हो गए थे। श्री वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार में प्रवृत्त हुए। महाराज जी, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीतः का भाव है महाराज कि आज श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने आप को कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं। सोचते हैं यह करुणा निधान ने मुझ पर कितनी करुणा की है, कृपा निधान ने मुझ पर कितनी कृपा की है। अपने सौभाग्य पर विभोर हो रहे हैं। सोचते हैं कि आज तुम्हारा जैसा सौभाग्य मिला है जो युगों युगों तक प्राप्त नहीं हो पाता है। युगों युगों से जिस सौभाग्य की प्रतीक्षा करते हैं, इस प्रतीक्षा में शाक वंश के कुल परंपरा के कुल पुरोहित बने, जिस प्रतीक्षा के लिए, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतने वर्षों तक धैर्यता के साथ प्रतीक्षा किया है, आज वह समय आ गया। उन्हें स्मरण आ रहा था अपने अतीत का वह दिन, अपने अतीत का वह चिरस्मरणीय दिन। महाराज एक बार अपनी कथा है, वशिष्ठ जी महाराज पौरोहित्य में नहीं आना चाहते थे। सनकादि ऋषियों की तरह भगवान का भजन करना चाहते थे, लेकिन रघुकुल के पुरोहित बने वाले श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से अपने पुत्र से कहा, हे वशिष्ठ, हे वत्स, तुम सृष्टि का विस्तार करो। उत्तर में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने प्रधान होकर के कहा कि हे पिता, मैं अपने अग्रजों की भांति सनकादिकों का, मतलब अपने अग्रज सनकादिकों का अनुगमन करना चाहता हूं। उन महापुरुषों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर मैं चलना चाहता हूं, उनके दिशा निर्देश पर मैं चलना चाहता हूं। मेरे लिए चलना सुगम है। उनकी बातों को सुनकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि हे वशिष्ठ, मैं तुम्हें भाग्यवान बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें भाग्यवान बनाना चाहता हूं। तुम सूर्य कुल का पौरोहित्य स्वीकार करो। श्री वशिष्ठ जी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे वत्सल पिता, आपका वात्सल्य श्लाघ्य है, परंतु मेरा मन चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ललच रहा है। हे ब्रह्मा जी, मैं आपके द्वारा प्रदत्त देव दुर्लभ देह का उपयोग भजन करके प्रभु प्राप्ति में करना चाहता हूं। संसार में फंसने की इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि हे पुत्र, सूर्य कुल में भविष्य में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंदगंध भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य होगा, और उस समय उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने शिष्य के रूप में प्राप्त करके तुम कृतकृत्य हो जाओ। यह सौभाग्य तुमको कहां मिलेगा? बड़ी बड़ी साधना करके, मन और इंद्रियों को विषय रस से नीरस करके, जिस ब्रह्म की एक झलक पाने के लिए महाराज योगी जन वर्षों वर्षों तक लालायित रहते हैं, और वह एक झलक भी कभी कभी प्राप्त हो पाती है। जिनके दर्शन के लिए सनकादि सिद्ध संत भी लालसा रखते हैं, ललचते रहते हैं, वही सच्चिदानंद घनानंद भगवान श्री
श्री रघुनाथ राम जब इस धराधाम में अवतीर्ण होकर सूर्य कुल में जन्म लेकर के अवतार लेकर के तुम्हारे शिष्य के रूप में तुम्हारे सामने आसन पर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब तुम उन्हें श्याम पट पर इत्यादि सूत्रों को पढ़ाओगे, उनके नन्ही नन्ही हाथों को पकड़ करके इस प्रकार तुम उनको अक्षरों का ज्ञान कराओगे, उनको तुम शिक्षा प्रदान करोगे, उनका हाथ पकड़ करके लिखवाओगे। और यहां तक कहा ब्रह्मा जी ने कि संभव है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी बाल लीलाओं के अंतर्गत अपनी छोटी छोटी उंगली से तुम्हारे सफेद दाढ़ी में उंगली फेर देंगे, तुम्हारी मूंछों को खींच देंगे, तुमको अपनी छोटी छोटी भुजाओं से पकड़ेंगे, तुम निहाल हो जाओगे वशिष्ठ। तुम भगवान की लीलाओं को, भगवान को से स्पर्श पर निहाल हो जाओ। तुम्हारे साथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रामावतार में क्रीड़ा करेंगे, सुकुमार अंगुली दलों से स्पर्श करके तुम्हें निहाल करेंगे। तो इतना सब जानते हो, समझते हो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कितनी लालसा है। वशिष्ठ बड़े भाव से कि तुम निर्णय करो कि तुम्हें सूर्य कुल का पौरोहित्य लेना है या अग्रजों का, सनकादिकों का अनुसरण करना है। तो इस प्रकार जब कहा महाराज, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान को लीलाओं का रसास्वादन प्राप्त करके, जबकि होने वाली लीलाएं हैं, भविष्य की लीलाओं का भी केवल श्रवण मात्र से इतना रसास्वादन किया, श्री वशिष्ठ जी महाराज के नेत्रों से अश्रुवर्षण होने लगे और मन गदगद हो गया। भविष्य में प्राप्त होने वाले उस सौभाग्य की कल्पना करते हुए महाराज उन्होंने रुधे हुए स्वर में कहा, हे पितः, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के दिव्य लीलाओं की प्राप्ति के लिए, भगवान के इस दिव्य दर्शन की प्राप्ति के लिए यह वशिष्ठ पौरोहित्य कर्म को स्वीकार करता है। मुझे सूर्य कुल का पौरोहित्य स्वीकार है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तब से लेकर महाराज आज तक वशिष्ठ जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र का अवतार होगा, कब वह दिन आवेगा। और महाराज आज भगवान की कृपा से वह सौभाग्य मिल गया और इस परम सौभाग्य को प्राप्त करके वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता। वशिष्ठ परम प्रीतः, वशिष्ठ परम प्रीतः नामान कुरुते। वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आज परम संतुष्ट है श्री वशिष्ठ जी अपने पौरोहित्य कर्म को स्वीकार करने से। आज उन्होंने मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार जब मैंने पौरोहित्य कर्म को स्वीकार किया, आज बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, वीतराग समेत महात्माओं को जो आनंद, जो दर्शन प्राप्त नहीं होता, आज इस वशिष्ठ को वह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। भगवान की एक झलक ही तो प्राप्त होती है वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद। लेकिन भगवान को सिखाना, भगवान को पढ़ाना, भगवान के साथ क्रीड़ा, भगवान का बोलना, चलना, देखना, सुनना, सब लीलाओं का दर्शन करने पर कितना आनंद आता होगा। आज उस आनंद को प्राप्त करते हुए वशिष्ठ जी बड़े आनंद। दशरथ जी के प्रेमा के हसे गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण संस्कार कर रहे हैं
और श्री राम जी का अनागत भविष्य श्री राम जी की ही कृपा से महर्षि वशिष्ठ की आंखों के सामने प्रत्यक्ष की तरह नृत्य करने लगे, नर्तित हो कहने लगे, हे राजा, आपके अंग में विद्यमान श्याम शिशु का नाम राम है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी आदि सभी इनमें रमण रहते हैं, अतः इनका नाम राम है। रागृहीता पत्नीत्वेन मां लक्ष्मी सीता येन सह रामः। भविष्य में ये मां लक्ष्मी श्री सीता जी को पत्नीत्वेन स्वीकार करेंगे, इसलिए इनका नाम राम है। इस प्रकार से कहा, हे नरेंद्र, और श्री कौशल्या मैया की मंगलमयी क्रोध में विद्यमान श्यामल शिशु का नाम भरत है। यह अपने श्री राम प्रेम के द्वारा संसार को भर देंगे, पूर्ण कर देंगे, अतः इनकी भरत संज्ञा है। भरत भरम भरणम तनोति भरत, इस प्रकार का भरत जी का भी नाम देना संस्कार है। ये राम प्रेम से, राम सेवा से, श्री राम के कैंकर्य से भरत जी महाराज इस संसार को प्रेम से, सेवा भाव से भर देने किसी को, इनका नाम क्या है? भरत है। हे नरेंद्र, और श्री कैकेयी मैया की गोद में विराजमान गौर वर्ण के शिशु का नाम लक्ष्मण जी है। इनकी नन्ही नन्ही हथेलियों की रेखाएं सूचित कर रही हैं कि ये अपना जीवन, संपूर्ण जीवन, अपने जीवन सर्वस्व श्री रामचंद्र की सर्वविध सेवा करेंगे, उन्हीं के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। अतः संसार में लक्ष्मण पद से लक्ष्मण के नाम से जाने जाएंगे। लक्ष्मण परम मंगल श्री राम सेवा सूचक हस्तरेखा लक्ष्मण, इसलिए लक्ष्मण जी भगवान के कैंकर्य रूपी लक्ष्मी से संपन्न है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राणैवापर। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी लक्ष्मी संपन्न है, भगवत कैंकर्य रूपी लक्ष्मी से संपन्न है। और हे दशरथ महाराज, श्री सुमित्रा जी की गोद में विराजमान इन बालक का नाम शत्रुघ्न है। यह भविष्य में लवणासुर आदि प्रचंड राक्षसों का, शत्रुओं का नाश करेंगे, अतः इनकी शत्रुघ्न विधा है। इस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कह करके चारों पुत्रों का नाम रख दिया राजा दशरथ के। आज अयोध्या की जनता को उनके जीवन आधार मिले। अयोध्या को क्या, पूरे विश्व को एक जीवन आधार आश्रय मिले। राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार आनंद के वातावरण में उत्साह पूर्वक नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चंद्रमा की कला की तरह उत्तरोत्तर विवर्धमान हुए। श्री वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को आज्ञा देकर के समय समय पर जातकर्म आदि सारे संस्कार संपन्न किए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माणि कारयते। अब तो 16 संस्कार इत्यादि पता नहीं कहाँ चले गए, देखने को मिलते हैं आदमी आचार्यों के और संतों के मध्य में देखने को मिलते हैं, परंतु प्रायः अब देखने को नहीं मिलता। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने
जन्म क्रिया से लेकर यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार पर्यंत सभी संस्कारों से बालकों को सुसंस्कृत किया। चारों दशरथ कुमार वेद वेदता थे, सूरवीर थे, लोकोपकारी थे, ज्ञान संपन्न थे, समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। परंतु उन सब में चारों सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र राम महान तेजस्वी भी और सब लोगों में विशेष प्रिय भी। वे निर्मल निष्कलंक चंद्रमा के समान सबको आह्लादित करते थे, सबको विशेष प्रिय थे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र श्री सिया रामचंद्र भगवान की सर्वे वेद विदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्कइव निर्मलः। वैसे तो चारों बड़े शूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, वेद वेदता हैं, परंतु उन सब में भी सबसे अधिक सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी विशेष प्रिय थे, सबके प्रिय थे। राम जी निर्मल हैं, अपने आश्रितों के समस्त मलों का विनाश कर देते हैं, अपने भक्तों के मन के समस्त अंधकार का, समस्त प्रकार के कष्टों का नाश कर देते हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास कहते हैं चार्योशील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। वैसे तो चारों भाई अपने अपने में पराक्रमी है, बलवान है, शौर्यवान है, तेजवान है, विद्वान है, तदपि फिर भी उनमें अगर अधिक आनंद मंगलमय स्वरूप है तो राम जी का। चारों भाइयों का पारस्परिक स्नेह भी अपूर्व है। तथापि श्री लक्ष्मण जी महाराज का श्री रघुनाथ के प्रति जो स्नेह है और श्री शत्रुघ्न जी महाराज का श्री भरत जी के जो प्रति स्नेह है, उसकी तो वर्णन ही क्या किया जाए। ऐसी प्रीति, ऐसी अनुरक्ति, ऐसा प्रेम कि संसार युग युग पर्यंत उस प्रेम को याद रखता है कि भाई हो तो कैसे हो तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जैसे, प्रेम हो तो कैसा हो राम और लक्ष्मण के जैसा, भरत और शत्रुघ्न के जैसा। और तीनों भाइयों का भगवान श्री रघुनाथ रामचंद्र ने विलक्षण होना। और यहां तक की कहे महाराज, बंधुओं सभी माताओं का चारों भाइयों के प्रति और चारों भाइयों का सभी माताओं के प्रति समान निष्ठा है। चारों भाइयों का सभी माताओं के प्रति समान निष्ठा है और संपूर्ण माताओं का चारों बालकों के प्रति समान अनुराग है, समान प्रेम है। सभी माताएं जानती हैं हमारे 350 माताएं, सभी सब यही कहें कि हमारे 4 भाई। कौन कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और मां भी सभी के लिए, चारों भाइयों के लिए मां भी समान है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी निरखई छवि जननी तृणतोरी। राम और लक्ष्मण जी का जो स्नेह है, इसको आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने बड़े सुंदर शब्दों में, श्लोकों में भावपूर्ण वर्णन किया है। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः
रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नो बहिः प्राणैवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति न हि तं विना यदा हि हयमारूढो मृगया याति राघवः अथैनं पृष्ठतोऽभ्येति स धनुः परिपालयन्। यहाँ पर इस श्लोक में श्री लक्ष्मण जी महाराज को लक्ष्मी वर्धन कह करके संबोधित किया है श्री वाल्मीकि ऋषि ने। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो लक्ष्मी वर्धयति लक्ष्मी वर्धन। श्री लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मी संपन्न है। लक्ष्मी संपन्न है। कैसी लक्ष्मी से संपन्न है? तो भगवत कैंकर्य रूपी लक्ष्मी से संपन्न है। भगवत निष्ठा भगवत कैंकर्य रूपी संपत्ति का नित्य अभिनव अभिवर्धन करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन भगवान श्री रघुनाथ जानकी की लक्ष्मण जी के द्वारा सेवा न हुई। नित्य भगवत कैंकर्य रूपी लक्ष्मी का अभिवर्धन करते हैं। इसलिए हम लोग पाठ करते हैं गुरु परंपरा का, वहां पर भी अनुसंधान करते हैं। रामानुजादिव्याज्ञां वर्धता अभिवर्धता लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिः प्राणैवापरः। श्री राम कैंकर्य संपत्ति वर्धकः लक्ष्मणः लक्ष्मी वर्धन लक्ष्मण जी बाल्यावस्था से ही और जीवन पर्यंत भगवान श्री राम के ही कैंकर्य को करते हुए लक्ष्मीवान बने। जब वन गए तब भी वाल्मीकि ऋषि ने वहां पर भी लक्ष्मण को लक्ष्मी संपन्न कहा। सब कुछ छोड़ के गए थे वन तो कुछ भी नहीं ले गए थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मी संपन्न कहकर के आचार्य ने संबोधित किया। तो बंधुओं, सांसारिक लक्ष्मी नहीं कि जिससे हम किसी चीज का क्रय विक्रय करें, इससे किसी आवश्यक या उपयोग में आने वाली वस्तुओं को खरीद लेना ही लक्ष्मी संपन्न होना नहीं होता है। सेवा भाव, कैंकर्य भाव, परोपकार भाव, इन सब भावों से जो परिपूर्ण होता है वह लक्ष्मी संपन्न है। जो हृदय से उदार होता है भगवत कैंकर्य के लिए वह लक्ष्मी संपन्न है। आवश्यकता की वस्तुएं तो सब खरीद रहे हैं, कपड़ा तो हर कोई खरीद रहा है, जूता चप्पल भी हर कोई खरीद रहा है, अपने लिए तो भोजन भी हर कोई कर रहा है, अपने लिए व्यवस्था तो पशु पक्षी भी करते हैं भोजन की व्यवस्था। क्या हमने आज चींटी को भोजन दिया है? लेकिन वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। उसकी व्यवस्था ठाकुर जी ने चींटी से लेकर के हाथी तक, छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव तक सबकी व्यवस्था ठाकुर जी ने की। अपनी अपनी व्यवस्था को अपने अपने कर्म स्वरूप, अपने अपने सामर्थ्य स्वरूप वो लोग भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन भगवत कैंकर्य रूपी लक्ष्मी से संपन्न होने का अवसर, सुअवसर किसी ने दिया है तो मनुष्य जन्म भगवान ने दिया, और उसमें भी भगवान से संबंधित गुरु ने किया है। तो आचार्य कृपा से लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, ऐसा भाव होना चाहिए। लक्ष्मण जी हमारे आचार्य हैं। रामानुजाचार्य कौन है? तो लक्ष्मण जी महाराज। शेषावतार रामानुजादि विद्याज्ञां वर्धता अभिवर्धता। तो इस प्रकार राम जी पूरे संसार की संभाल करते हैं, राम जी सबका पालन पोषण करते हैं, लेकिन राम जी का विशेष ख्याल कोई रखता है तो कौन है? तो लक्ष्मण जी महाराज। श्री लक्ष्मण जी महाराज की ये लक्ष्मण जी महाराज का जीवन दर्शन है कि पूरा जीवन अगर किसी ने श्री रघुनाथ के कैंकर्य में समर्पित किया है तो उसका साक्षात उदाहरण श्री लक्ष्मण जी। पूरा जीवन सेवा भाव से सेवक के रूप में रघुनाथ के कैंकर्य में किसी ने समर्पित किया है तो उसका भी उदाहरण श्री भरत जी महाराज है। और इन तीनों के श्री चरणों का अनुगमन करते हुए
विशेषतम धर्म का अगर किसी ने पालन किया है तो शत्रुघ्न जी महाराज मन वचन कर्म से सब भगवान श्री राम की सेवा करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को महाराज यहां तक की कहा वाल्मीकि ऋषि ने कि भगवान श्री राम के बहिष्ठर प्राण है, चलता फिरता प्राण अगर राम जी का देखना हो तो लक्ष्मण जी का दर्शन करना चाहिए। बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान है। यदि श्री लक्ष्मण जी की सैया भगवान श्री रघुनाथ की सैया के पास नहीं होती थी बाल लीला में, वैसे ही पूरी लीला में लक्ष्मण जी साथ ही रहे भगवान, लेकिन बाल लीला का भी दर्शन हम लोग कर रहे हैं। रघुनाथ अपने पलंग में जब शयन करते हैं और उनकी सैया के पास अगर लक्ष्मण जी की सैया नहीं होती है तो आधी रात को उठ करके बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। माता पूछती हैं क्या हुआ राम, क्यों रो रहे हो? तो भगवान श्री रघुनाथ कहते हैं मां, मेरे लक्ष्मण के बिना मुझे नींद नहीं आती है, उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसका भाव है कि वास्तव में श्री लक्ष्मण जी राम जी के प्राण स्वरूप प्राण है, बिना प्राण के निद्रा का संभव ही नहीं। मां कौशल्या जब अपने लाल श्री रघुनाथ रामचंद्र को भोजन कराने के लिए सुंदर सुस्वाद 56 प्रकार के व्यंजन परोसती है, विविध प्रकार के व्यंजनों को षड्रस परिपूर्ण भोजन को जब परोसती है, थाली सजा कर लाती है, बोलती है कि पुत्र भोजन कर, आओ भोजन कर लो। पुत्र कहती हैं जब, तो महाराज भगवान भोजन करते हुए कहते हैं मां, लक्ष्मण के बिना मेरे भोजन करने की भी इच्छा नहीं करती, उसके बिना मुझे किसी वस्तु किसी खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार से कोई स्वाद नहीं प्राप्त होता है। मेरे लक्ष्मण को बुलाइए, उसके साथ में बैठ कर भोजन करेंगे तो भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा। बिना लक्ष्मण के भोजन भी फीका लगता है, 56 व्यंजन भी फीके लगते हैं महाराज। हे जगह, मैं अपने प्यारे लक्ष्मण के बिना भोजन नहीं कर सकता। इसलिए यहां तक कि कहा वाल्मीकि ऋषि ने रामस्य दक्षिणो बाहु, राम जी की दाहिनी भुजा है। इसलिए भगवत प्राप्ति चाहते हैं बंधुओं तो आचार्य से संबंधित होना चाहिए। जीव लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं। वैसे तो कथा विस्तृत रूप में हम लोग सुनेंगे, लेकिन युद्धकांड में जब कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आता है तो लक्ष्मण जी से हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके बिना, आपकी आज्ञा के बिना राम जी का दर्शन संभव नहीं है, उनसे भेंट मुलाकात भी संभव नहीं है। इसलिए यह दास मतलब कुंभकर्ण कहता है कि मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि मैं मृत्यु भूमि से जीवित नहीं लौटूंगा, परंतु मैं अपने रघुनाथ के साथ युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, कृपा करके जाने दीजिए। तो लक्ष्मण जी उसको जाने देते, तब वो राम जी से पूछा, जीवाचार्य है लक्ष्मण, जीव को अगर रघुनाथ तक पहुंचना है तो आचार्य से संबंध होना ही चाहिए, आचार्य से उसको संबंधित होना ही पड़ेगा। जब वो यह कहेगा कि यह भास्कर रामानुजदास, तो समझ जाइए कि रामानुजदास कहने पर उसका भगवान से संबंध हो गया। किस संबंध से जा रहा है? तो रामानुज के संबंध से वो भगवान का है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान को समझ जाएगा रामानुज हमारे, तो हमारे अनुज का है, अनुज का है तो रामानुज स्वामी जी का है, इसको तो स्वीकार करना है। इसलिए वैष्णव में वैकुंठोत्सव होता है, क्या ध्यान के साथ उस जीवात्मा को आचार्यों के द्वारा भगवान का मंगलाशासन होता है। आचार्य मंगलाशासन करके कहते हैं प्रभु यह आपका है, इसको आपको स्वीकार करना है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बंधु, जिस प्रकार राम जी जब घोड़े पर चढ़ करके आखेट इत्यादि के लिए जाते धनुष बाण लेकर, तो लक्ष्मण जी साथ ही साथ रहते, छाया के छोड़ते नहीं।
भगवान की रक्षा के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत है। इसी प्रकार का, ठीक इसी प्रकार का प्रेम श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज का, ठीक इसी प्रकार चारों भाई विद्वान हो गए, सर्वगुण संपन्न हो गए, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों में पारंगत हो गए, उपनयन तो हो ही गया। अब सबके मन में इच्छा है, कहा सब प्रकार से हमारे राम जी बड़े हैं, माताओं की, बहनों की, रिश्तेदारों की बड़ी इच्छा होती है, क्या बड़ा होता है। तो राम जी के लिए सबकी इच्छा है। अब एक ही इच्छा रहेगी, जन जन के मन में एक इच्छा है कि अपने रघुनाथ का विवाह दर्शन करना है, अपने रघुनाथ की दिव्य झांकी को देखना है, विवाह की झांकी का दर्शन करना है। चक्रवर्ती राजा दशरथ जब मां कौशल्या के महल में जाते हैं महाराज, तब मां कौशल्या कहती है, अरे महाराज पुत्रों का विवाह कब करिएगा? इस प्रकार पूछती है। सबके मन में एक ही अभिलाषा है। जब राजा दशरथ मां कैकेयी के महल में जाते हैं, वहां पर भी मां कैकेयी कहती है, पुत्र वधू का दर्शन कब कराइएगा महाराज? और मां कैकेयी ये भी कहती है कि अब एक ही कामना रहेगी, एक कुलवती, गुणवती, सुशील, बुद्धिमती बहू आ जाए, जो हमारे राम का, हमारे लक्ष्मण का, हमारे भरत का, शत्रुघ्न का ख्याल रखे। इस प्रकार के सुमित्रा मैया के कक्ष में जाते हैं तो मां सुमित्रा कहती है, हे राजा दशरथ जी, हमारे पुत्र तो बड़े सुंदर हैं, हमारे पुत्र, चारों पुत्र बहुत सुंदर हैं। मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि विधाता ने हमारे पुत्रों के लायक कन्याओं की सृष्टि की है, हमारे राम जी जैसा सुंदर होंगी, उनके लिए विवाह योग्य कन्या कोई, इसके लिए विधाता ने राम के लिए किसी को तो बनाया होगा, इनके योग्य बहू देख करके विवाह करिएगा। जल्दीबाजी में अच्छे से अच्छी कन्या को देखिए, जो हमारे राम के अनुकूल हो, राम के लिए हो। मन में तो हमेशा शंका बनी रहती है, हमारे पुत्रों के अनुरूप बहुएं मिलेंगी क्या? तो इस प्रकार 350 माताएं बंधुओं जो रघुनाथ को अपना पुत्र मानती हैं, सबकी कामना है कि पुत्र वधुओं के मुख का दर्शन हो। एक दिन चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने राजमहल में अपने परम हितैषी कुलपुरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज के साथ, अन्य मंत्रिमंडलों के साथ और मुख्य बंधु बांधवों के साथ बैठ करके अपने पुत्रों के विवाह के संबंध में चर्चा कर ही रहे थे। उसी समय महाज्ञानी महर्षि विश्वामित्र जी वहां पर पधारे। अथ राजा दशरथस्तेषां दारभियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः। तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। महर्षि विश्वामित्र का आगमन सुनकर राजा सहित समस्त मंत्रीगण सभी सावधान होकर खड़े हुए प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया है। वे कठोर नियम वाले तपस्वी हैं। तापसम संशिरव्रतम कहा गया, कठोर नियम वाले तपस्वी महाराज। राजा दशरथ, चक्रवर्ती राजा दशरथ संत का आगमन सुनकर के महाराज आए, उनका स्वागत किया है, अर्घ्यपाद्य इत्यादि से विविध उपचारों के द्वारा उनका पूजन वंदन किया है, कुशल प्रश्न किया है। राजा के प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा दशरथ ने बड़े स्वाद और बड़े आनंद के साथ प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? योगक्षेम पूछा उनका कि हे महामुने, आपकी यात्रा किस प्रकार रही और आज आपके दर्शन से
जैसे म्रियमाण पुरुष को अमृत की प्राप्ति हो जाए, कुछ ऐसा ही इस दास को हुआ है। जैसे पुत्रहीन को पुत्र मिल जाए, रंग को सहसा खोई हुई निधि मिल जाए, तो जैसा आनंद प्राप्त होता है वैसा आनंद आज आपके दर्शन से इस दास को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। पात्र भूतोऽसि मे ब्रह्मं दृष्ट्या प्राप्तोऽसि मानव, अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं। प्राप्तोऽसि मानव, मानव कहने का भाव है कि आप मुझे सेवा करने का अवसर दें, आप अपनी सेवा करने का अवसर देकर के मेरे सम्मान का वर्धन करें। वैसे तो आपको किसी पदार्थ की आकांक्षा हो नहीं सकती, आप परम समर्थ हैं, क्योंकि महाराज विश्वामित्र जी महाराज के पास इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अधिक शस्त्रास्त्रों का संकलन है। इतनी तपस्या की है, उनके जैसा तपस्वी भी मिलना मुश्किल है, इतनी तपस्या की विश्वामित्र जी महाराज। उनकी तो कथा ही बड़ी दिव्य है, उनकी पूर्व की कथा और उनकी वर्तमान की कथा, इसी में 2-3 दिन का समय निकल जाए, इतनी तपस्या है उन्हें। विश्वामित्र जी सब सुनकर प्रसन्न हो गए महाराज। इसलिए श्री वाल्मीकि जी ने उनके प्रसन्न होने को भी थोड़ा सा स्पर्श किया है। हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रो विभाषत, मतलब स्पर्श किया है, उनका प्रसन्न होना उनको हल्का लगा। अरे वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न। राजा के विनम्र वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी महाराज का रोम रोम खिल गया, इतने प्रसन्न हुए। हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजा, मैं जानता हूं ये सारे सद्गुण आपने कहां से आए, कहां से आए? तो ये सारे सद्गुण आपके वंश परंपरा से आते हैं। आपके वंश में इतने तेजस्वी यशस्वी धर्मात्मा राजा हुए हैं। और दूसरा कि आप जिन आचार्य चरणारविंद की छत्र छाया में, आपने जिन आचार्य चरणों में बैठ करके शिक्षा पाई, वह परंपरा, आपके कुल की परंपरा, आपके विनम्र शब्दों का द्योतक है, सूचक है कि आप अनेकानेक सद्गुणों से संपन्न हैं। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई है। सदृशं राजशार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः, महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः। इस प्रकार कहकर के अपने आने का प्रयोजन सुनाया कि पहले मेरी इच्छा पूर्ण करोगे ऐसी प्रतिज्ञा करो। सबसे पहला यही कहा, तुमने कहा कि आपको क्या आवश्यकता है, तो क्या इच्छा है, आप अपनी सेवा करने का अवसर दो, इससे मेरे यश का विवर्धन होगा, सम्मान का विवर्धन होगा। तो पहले तुम प्रतिज्ञा करो, कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्य प्रतिस्रवः। हे राजन, कहीं मेरी बात को सुनकर के तुम विचलित न हो, मेरी याचना को सुनकर के कहीं तुम्हारे पैरों तले भूमि न खिसक जाए, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो, पहले ही कह दिया। क्योंकि जो लेने आए हैं वो तो उसके सामने तो कोई भी अमूल्य, उससे ज्यादा कोई मूल्यवान है ही नहीं। सबसे अमूल्य निधि को लेने आए हैं। अयोध्या का राजवैभव, अयोध्या का धन, अयोध्या का भंडार, अयोध्या का धन और सैन्य बल, ये सब उनके सामने फीके हैं जिनको अभी कोई याचना करना है। इसलिए कहा प्रतिज्ञा करूंगा, बात से मुकरना नहीं है। हे राजा, मैं सिद्धि के लिए अनुष्ठान करूंगा। अहम नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थम पुरुषर्षभ। और मेरे यज्ञ में 2 राक्षस अनेक प्रकार से विघ्न करते हैं। दोनों बलवान हैं, सुशिक्षित हैं, ऐसा भी नहीं है कि अनपढ़ है वो राक्षस। ये राक्षस भी पढ़े लिखे हैं, यज्ञ के नियमों को जानते हैं। वो जानते हैं कि यज्ञ में कैसे कैसे नियम हैं, और उन नियमों को जानते हैं,
उन नियमों के द्वारा वो ये भी जानते हैं कि उस यज्ञ में, उस यज्ञ का जो करता है वो कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी प्रकार से शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्रोध इत्यादि नहीं कर सकता। हे राजा, इसलिए मैं बड़े धर्म संकट में हूं और मुझे इस धर्म संकट से उबारने के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दो। जैसे कहा महाराज, भैरव तले भूमि की शक्ति। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ इत्यादि यज्ञ आगाज के बाद, भगवत कृपा से, संतों के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हुई। और अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं महाराज, तो सरस का आनंद लेते लेते, लेकिन तब तक महाराज पैरों तले भूमि खिसक गई, जहां विश्वामित्र जी ने कहा अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को, हे राम, आप चिंतित न हो, श्री राम मेरे द्वारा सुरक्षित होकर के उन राक्षसों का विनाश करके मेरे यज्ञ का परिरक्षण करने में सर्वथा समर्थ है। मैं राम को अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, भयभीत न हो, कहकर के राजा दशरथ ने कहा। सत्य पराक्रम संपन्न महात्मा श्री रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप को मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने अनेक गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ करके आत्मा और परमात्मा के यथार्थ तत्व का परिज्ञान प्राप्त किया। इसलिए हे राजा, आपके कुलाचार्य श्री वशिष्ठ जी महाराज भी राम जी के स्वरूप को जानते हैं, उनके तात्विक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसि स्थिताः। अनेक प्रकार से संतों ने आस्वादन किया महाराज राम का। राम जी को महात्मा कहा, जो सबके द्वारा पूजनीय हो, वंदनीय हो, उसे महात्मा कहते हैं। तो सबके लिए मंगल कामना करता हो, तो सबके लिए सदा सर्वदा मंगल की भावना रखता हो, जो सर्वश्रेष्ठ लोग, सर्वपूज्य लोग हैं, उनके आत्मा को भी जो नियंत्रित करने में सक्षम हो, उसे महात्मा कहते हैं। राम जी का दिव्य विग्रह को प्राप्त है, दिव्य है, मंगलमय है, महात्मा पदवाच्य। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, यदि श्री वशिष्ठ जी आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे दे तो आप अपने राम को मुझे दे दीजिए। इस प्रकार से कहा। विश्वामित्र जी महाराज के हृदय विदारक वचनों को सुनकर के महाराज दशरथ जी को बड़ी व्यथा हुई, अपने आसन से संज्ञा शून्य होकर के गिर पड़े। राम जी को मान लेना, दो घड़ी बाद तो होश आया, सचेत हुए, बोले, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः। बड़ा सुंदर भाव किया राजा दशरथ महाराज, इतना सुंदर वर्णन किया है श्री वाल्मीकि ऋषि ने कि पिता का जो वात्सल्य है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रामचंद्र इस भाव से नहीं, ये मेरे पुत्र राम है, भाव से जो वात्सल्य है राजा दशरथ का, उन्होंने कहा, यद्यपि आप श्री राम के परिज्ञाता है, तथापि मेरा राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः। श्रीमद् रामायण के प्राचीन टीकाकार कथक का भाव है कि 16 वर्ष का क्षत्रिय कुमार कवच इत्यादि धारण करके युद्ध के योग्य होता है, लेकिन अभी तो राम जी 16 वर्ष के भी नहीं हुए था, युद्ध के अयोग्य है। कहने का आशय है राजा दशरथ की कि अभी तो मेरा राम मेरी गोद में रहता है, और मेरा वियोग मेरा राम कैसे सहन करेगा महाराज। यहाँ भी कहा, हरे महर्षि
आप मेरे राम को राक्षसों से युद्ध कराने की बात करते हैं? अरे मुझसे ज्यादा मेरे राम को कौन जानता होगा? मेरे राम को वह क्या करता है, क्या कर सकता है, इस विषय में मुझसे ज्यादा मेरे राम को कौन जानता होगा, कहकर के राजा दशरथ ने कहा। अतिशय वात्सल्य पूर्ण शब्द है, राजीव लोचना कहा है राजा दशरथ। रामो राजीव लोचना, राजीव लोचन का मतलब है कि राजीव मृग को भी कहते हैं, कमल को भी कहते हैं, और कमल जैसे सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता है, मतलब उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो अपने आप सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती है। उसी प्रकार महाराज रात्रि होते होते मेरे राम को नींद आ जाती है और उसके कमल के समान जो नेत्र है वो बंद हो जाते हैं, मेरा राम सो जाता है। महाराज राम राजीव लोचनः, इतना वात्सल्य है महाराज जी ये राजा दशरथ के शब्दों में कि वास्तव में हृदय झकझोर दे कि क्या वात्सल्य है भगवान के प्रति। अरे नहीं होंगे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपके लिए, लेकिन मेरे लिए तो मेरा राम मेरा पुत्र है। दुनिया के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम है, लेकिन मेरे लिए मेरा पुत्र है राम, और उसको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। राजा दशरथ मेरा राम विघ्न है। इतने भयानक और ऐसे कठोर राक्षसों को देख करके उनका आना, उनकी ध्वनि ये सब सुन करके मेरा राम डर जाएगा। जैसे मृग शेर इत्यादि को हिंसक जीव को देखने पर कैसे भागता है, जैसे मेरा राम डर जाएगा राक्षसों को देखकर। आप मेरे राम को मत लीजिए, कमल रात्रि में बंद हो जाता है, ऐसे मेरे राम की आंखें बंद हो जाती, नींद आ जाती है। और आप महाराज ये भी जानते हैं कि निशाचर रात्रि में ही अधिक युद्ध करते हैं, उनका बल रात में बढ़ता है। निशाचरों वो रात में युद्ध करते हैं, और मेरा राम जब शाम को सो जाता है तो युद्ध कैसे करेगा? सो करके। अभी तो मेरा राम अच्छा है, मेरे राम को आप मत ले जाइए, अभी बालक है, आप इसे ले जाकर के कठिनाई में पड़ जाइएगा महाराज, आप अपने ऊपर झंझट ले लेंगे, मत ले जाइए मेरे राम। बड़े भाव से कहा, यहाँ तो अपने राम को दिन रात देखता हूँ, सुलाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, लोरियां सुनाता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, हंसता हूँ, हंसाता हूँ। आप तो महात्मा है, झंझट में पड़ जाओगे महाराज, मत ले जाओ मेरे राम। कैसे खिलाओगे, कैसे पिलाओगे, कैसे सुलाओगे, कैसे जगाओगे? बच्चे की सेवा करना आसान है क्या? सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बच्चे की सेवा करना आसान है क्या? अभी हम लोग को कोई एक छोटा सा बच्चा थमा दे, 2 मिनट तो बाबू बाबू करेंगे, जहाँ कुएं कुआं करना शुरू किया, अरे पकड़ो पकड़ो, इसकी माता जी कहा, भाई पकड़ाओ, शांत करो। तो राजा दशरथ कह रहे महाराज जी, विश्वामित्र महाराज से, महाराज झंझट मत पाइए, मत ले जाइए मेरे राम। इसको कैसे सुलाएंगे आप, कैसे जगाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, और यह सब करने वाला अपनी तपस्या कैसे करेंगे, इसलिए मेरे राम को मत ले जाइए। हालांकि यही पंक्ति में उनका सारा भाव है कि अभी मेरा राम 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। पुनः राजा दशरथ आगे कहते हैं कि महर्षि, मेरे राम को आप ले जा रहे हैं, राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है मेरा राम। मानता हूं कि इसने धनुर्विद्या सीखी है, धनुर्विद्या में पारंगत है मेरा राम, लेकिन महाराज आप जानते हैं कि राक्षस कपट युद्ध करते हैं, और मेरा राम तो कपट होता क्या जानता ही नहीं, निश्चल स्वभाव का है, सबके लिए एक समान भाव है, सबके लिए सम्मान है, प्रेम है राम। और वो कपटी राक्षस राम को तो हानि पहुंचाने का, राम को मत ले जाओ। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि निश्चल मोहि कपट छल
भाव निश्चल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो महाराज जो निश्चल मन का होता है वो भगवत प्राप्ति करता है। भगवान उसी के मन मंदिर में आकर के विराजमान होते हैं। ये कपटी राक्षस आकर के कपट को युद्ध करेंगे, राम को हानि पहुंचा देंगे महाराज, तो आप राम को मत ले जाइए। न चासो रक्षसाम योग्यः कूटयुद्धाहि राक्षसाः। इस प्रकार राम को मत ले जाइए कहकर के बार बार षष्टिवर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादितस्यायं न रामं नेतुमर्हसि। हे ब्रह्मर्षि 60,000 वर्ष की अवस्था में मैंने अपने पुत्र को प्राप्त किया है। 60,000 वर्ष की अवस्था में मैंने अपने राम को पाया है। अब अगर आप राम को लेकर चले जाओगे महाराज 2 घड़ी भी मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरी सांसें रुक जाएंगी राम के बिना। मैं अपने राम के बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरी सांसें रुक जाएंगी महाराज, आप राम को मत ले जाइए। विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तम विनोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमर्हसि। अरे मैं चलता हूं ना महाराज, राजा दशरथ मैं चलता हूं, अपनी सारी सेना के साथ चलता हूं आपके उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए। हमें ले चलो, पूरी अयोध्या की सेना को लेकर के चलता हूं, आपके उस यज्ञ की मैं स्वयं रक्षा करूंगा। मुझे ले चलिए, मेरी सेना को ले चलिए, मेरे राम को मत ले चलिए। इतना कहा है, इतना कहा है। राजा महर्षि विश्वामित्र राजा के वचनों को सुनते रहे। एक पिता के वात्सल्य का अभूतपूर्व दर्शन किया है विश्वामित्र महाराज। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति राजा दशरथ को पुत्र के रूप में हुई है, और उन पुत्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन श्री विश्वामित्र जी कर रहे हैं। मेरा नाम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, इससे मुझे बहुत प्रेम है। अधिक से अधिक अगर मैं प्रेम करता हूं तो अपने राम को करता हूं। इतना प्रेम तो मैं पूरी अयोध्या में भी किसी को नहीं करता। इतना प्रेम तो मैं अपने शरीर से नहीं करता जितना मैं अपने राम से करता हूं। आप मेरे राम को मत ले जाइए। ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न राम नेतुमर्हसि। और अंत में श्री दशरथ जी ने कहा बालम में तनयम ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम्। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मर्षि, हे राजर्षि, मेरा राम अभी निपट बालक है, मैं इसको गला भी ना पिला और कुछ भी मांगी नहीं। पुत्रकम् नैव दास्यामि पुत्रकम्। पहले कहा न रामं नेतुमर्हसि, अब कह रहे हैं नैव दास्यामि। और अंतिम में बड़ी हिचकिचाहट के साथ, वाणी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लड़खड़ाते हुए स्फलिताक्षरों में कह रहे हैं कि ना महाराज राम को नहीं दे पाए। कोई सवाल नहीं, राम को नहीं दे। सुनि राजा के अप्रिय वाणी हृदय कंपमुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी विप्रवचन नहीं कहु विचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा। बड़ी बड़ी भावपूर्ण विवेचना है यहाँ पे। भगवान के लिए भक्त क्या कर सकता है? भगवान से अगर इतना प्रेम है तो भक्त कहां तक क्या क्या कर सकता है, वो भी है। दर्शन करने का अपना अपना विधान है कि आप किस स्वरूप से दर्शन करें। राजा दशरथ क्या करें? मागहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देव आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि सो मुनि देव निमिषय कमाहि। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई राम देत नहीं बस बनई गोसाई। आज विश्वामित्र जी को नकारात्मक मतलब सुना जब विश्वामित्र जी महाराज बड़े क्रुद्ध हुए।
दशरथ जी का। दशरथ जी ने ना कर दी ना, चक्रवर्ती राजा ने, और इतने बड़े सिद्ध तपस्वी सत्य को ना में उत्तर कर, बड़े क्रोधित हुए। कहा राजन, पहले देने की प्रतिज्ञा करते हो और उसके बाद प्रतिज्ञा का परित्याग करते हो। मुझसे तो कह दिया न राम ने तुम हंसी, तुम स्वयं प्रतिज्ञा हाथ इच्छसी, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हो। ठीक है क्या यह? मेरा क्या, रमता जोगी बहता पानी, जैसे आया हूं वैसे ही लौटी लौटी, राम की बिना ही लौटी। पर तुम अपनी प्रतिज्ञा को असत्य करके, मिथ्यावादी का कलंक होकर के संसार में रह लोगे क्या? सुखपूर्वक जी पाओगे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जो तुम्हारी कुल परंपरा का ये जो वाक्य है, ध्येय वाक्य, जिसको लोग सुनते हैं कि रघुकुल की परंपरा में यह वचन है कि एक बार जो कह दिया वो कह दिया। क्या तुम अपने ऊपर यह कलंक लेकर के रह पाओगे? तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। विश्वामित्र जी ऐसा क्रोधित हुए कि पूरा भूमंडल कांप गया महाराज। सबने सोचा आज क्या होगा। ये इतनी तपस्या करने वाले सिद्ध संत, जिनके पास इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान है, संकलन है, ये क्रोधित हो गए, क्या होगा महाराज? देवताओं ने सोचा दशरथ जी तो हमारे मित्र हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सबके मन में एक भय समा गया। चचाल वसुधा कृष्णा देवानां च भयं महत्। आचार्य ने भाव किया, अरे महाराज ऐसा कुछ नहीं। विश्वामित्र जी महाराज बाहर से क्रोध का अभिनय कर रहे हैं, परंतु मन ही मन कहते हैं धन्य हो राजा दशरथ, वास्तव धन्य हो। भीतर से प्रसन्न हो रहे हैं, आहा कितने भाग्यशाली है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में, और उन पर भी अपना एकाधिपत्य स्वीकार करते, नहीं केवल राम मेरा है और राम को मैं दूंगा नहीं। इसे तो राम सारे जगह के श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। समस्त जगत के आश्रय, समस्त जगत जिसकी आश्रय में रहता है वह राम जी, जो सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं वो राम जी, जिनकी शरण में हर कोई बलता है। यह प्रकृति जिसके शरण में रहती है, यह प्रकृति जिससे पोषित होती है, और राम जी उन राम जी पर एकाधिपत्य है। इसका राजा दशरथ का, जो सनातन है, जो अजन्मा है, उनको राजा दशरथ ने कहा 16 वर्षों में राम राज्य, अभी तो ये 16 साल, जिनकी सत्ता कब से है किसी को पता नहीं है, जो अनादि है, जो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि जिसके द्वारा हुई है, सृष्टि के बाद भी जो है, उसको राजा दशरथ कह रहे हैं 16 साल का है, वो मेरा पुत्र राम है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपके लिए, लेकिन वह मेरा पुत्र राम है, उसको तुम्हें नहीं। धन्य है। संसार के लिए महाराज धर्म का लोग परित्याग कर देते हैं, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने कर्म का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का, स्वयं अपने चरित्र तक का त्याग कर देते हैं संसार की लौकिक सुखों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन धन्य है राजा दशरथ, भगवान के लिए अपने ऊपर कलंक भी लेना पड़े तो लेकर ऐसा विचार है। जीवन राम के ही चरण सानिध्य में रहे। कलंक लग जाए मुझ पर कि इसने झूठ बोला, लेकिन ना, मैं अपने राम के पास राम को नहीं करता। कौन करता है? भगवान के लिए कौन परित्याग करता है? संसार की क्षणिक वस्तुओं की, क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग अपना धर्म बदल देते हैं, अपना कर्म, अपनी संस्कृति का परित्याग कर देते हैं। जो सनातन धर्म
जिस सनातन धर्म और जिस सनातन भूमि से उनको विश्व में जाना जाता है कि ये भारत भूमि के हैं, ये उस देश के हैं जहां पर गंगा यमुना बहती है, जहां पर सब प्रेम पूर्वक रहते हैं, जहां पर हर छोटे से छोटे उत्सव को भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जहां पर लोग नदियों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, नदी को माँ कहते हैं, गौओं को माँ कहते हैं, वृक्षों में देवताओं का वास है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा भाव उन पर भी दैवीय स्वरूप से उनकी आराधना करते, उपासना करते हैं। ऐसे भूमि के नागरिक, ऐसे धाम के लोग इस स्तर पर हमारी विश्व में पहचान है कि हम भारत के नागरिक हैं। आध्यात्म की नगरी है भारत, आध्यात्म के साथ साथ विश्व गुरु है भारत। वेदों का अगर सबसे ज्यादा स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, वेदों की शाखाएं अगर बाहर भी गई हैं तो भारत से भी है। इतिहास, पुराण इत्यादि ये सब जो जीवन जीने की कला को प्रदर्शित करता है वो भी भारत। जो भारत राष्ट्र है ये तो विश्व गुरु है, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने कर्म का, अपने आचार विचार, नियम निष्ठा का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका जीवन कलंकित है, सदा सर्वदा कलंकित है। वो पशु की तरह है, उसने मनुष्य का केवल शरीर पा लिया, हाड़ मांस का पुतला बन पाया, वह उसके अंदर कोई मानवता नाम का कुछ रहा ही नहीं। ऐसे पशु भी अपना पेट भर लेते हैं, भोग कर लेते हैं, वैसा ही उसका जीवन है। इसलिए बंधु, भगवान से ऐसा प्रेम हो कि ना कर पाए हम 24 घंटे भजन, लेकिन हमारा कर्म, हमारा धर्म और हमारी संस्कृति में हमारी पूर्ण निष्ठा, हम अपने कर्म, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहे। ये जो राजा दशरथ का प्रेम है, ये कोई प्रेमी ही समझ पाएगा, ये कोई स्नेही ही समझ पाएगा। महाराज विश्वामित्र तो केवल क्रोध का अभिनय कर रहे हैं, अंतःकरण से बड़े प्रसन्न हैं। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। महर्षि सोचने लगे, महाराज आज राजा दशरथ प्राण दे देंगे और अपने राम को नहीं देंगे, इनको विचलित करना बड़ा आवश्यक है। राजा दशरथ ने कह दिया, महाराज मांगो, महाराज मांगो, कुछ और मांगो, भूमि मांगो, गौ मांगो, धन मांगो, मैं अयोध्या का पूरा राजकोष दे दूंगा, धन कोष, भंडार गृह, सेना, जितनी जो कुछ है अस्त्र शस्त्र अयोध्या से सब दे दूंगा, कहो तो पूरी अयोध्या दे दूंगा, उस मेरे राम को, अपने राम को मांगहु भूमि दे धन कोसा, सर्वस देवा सहरो। प्रसन्नता पूर्वक, ये भी नहीं कि अरे क्या ले रहे हो महाराज, अरे प्रसन्नता पूर्वक दे देंगे, लेकिन हमारे राम को मत मांगो। हमारा विश्वामित्र तो समझ गए कि इनको तो विचलित करना महाराज असंभव हो रहा है, मन तो बना ही नहीं पा रहे इनसे, राम जी को कैसे प्राप्त किया जाए। कोई रास्ता नहीं है कि स्वर्ग की अपेक्षा नहीं, श्राप मिल जाएगा ऐसा भय भी नहीं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा तो मैं नरकगामी हो जाऊंगा, ऐसा भी भय नहीं है। मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसा भी भय नहीं है। ये ऋषि जो सामने खड़े हैं, सिद्ध है, तपस्वी है, श्राप दे देंगे, ऐसा भी भय नहीं है। बस एक ही है, राम मेरा है, राम मेरा है और मैं राम का। इसलिए संतों ने बड़े भाव से कहा, सदा सर्वदा एक बात को याद रखनी चाहिए कि राम मेरे हैं और हम राम जी के। जब चारों ओर से निराशा दिखी महाराज, तो मुनि के मन में एक आशा की किरण प्रकाशित हुई, आंखें छलछला रही, आंखों से अश्रुवर्षण होने लगा, हृदय गदगद हो गया। एक ही आशा का केंद्र बिंदु रह गया है अयोध्या में, वो है श्री वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के महाराज की तरफ मुनि विश्वामित्र ने बड़ी गदगद होकर के देखा है,
नेत्रों की भाषा में ही श्री कृष्ण ने प्रणाम करके कहा कि गुरुवर अब आप ही उपाय हो। राजा तो नहीं देखते रहा, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी मैं समझ गया राम की प्राप्ति असंभव। वशिष्ठ जी से बनी में प्रार्थना किया। वशिष्ठ जी समझ गए महाराज त्रिकालज्ञ जानते हैं, हृदय के भाव को समझते हैं। वशिष्ठ शरणापन्न हो गए श्री विश्वामित्र जी। बड़ी मूक भाषा में प्रार्थना की, महाराज मैंने आपसे लड़ाइयां भी की है, आपसे मैंने लड़ाइयां भी की है, आपको भला बुरा भी कहा है, सब कुछ है, आपसे ही लड़ करके मैं इस पद तक ब्रह्मर्ष पद तक पहुंचा हूं, सब आप ही की कृपा से है। हे राम जी के गुरु, हे राम गुरु, हे अप्रतिम भाग्यशाली, सब कुछ करने के बाद भी अरे बड़ी बड़ी तपस्याएं करने में ब्रह्मर्षि तक हो गया, लेकिन आपके चरणों की धूलि बराबर भी नहीं। आपकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं महाराज। हे सूर्य कुल के क्रोधा, अपनी कृपा करिए, नहीं तो मैं तो भाग्यहीन हूं, भाग्यवान मैं बन ही नहीं सकता आपकी कृपा के बिना। क्यों? क्योंकि भाग्यवान है तो राम जी हमारे, जिसके पास राम जी है वो भाग्यवान है। देखो भाग्यहीन होना बुरा नहीं है, कर्महीन होना बहुत बुरी बात है। अरे भाग्य की चिंता ही मत करो बंधु। ये पंक्ति जो है, भाग्यहीन होना बुरा बात नहीं है, कर्महीन होना सबसे बुरी बात है। ये पंक्ति हमसे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने कही थी अभी कल परसों में। उन्होंने कहा था भाग्यहीन है इसलिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए। अरे हमारे पास अरे कर्म करो और इस प्रकार से कर्म करो कि तुम्हारा भाग्योदय हो जाए, इसलिए भाग्यहीन होना बुरा नहीं, कर्महीन होना बुरा है। विश्वामित्र जी महाराज तो कर्म में लगे हुए, अभी तक आशा नहीं छोड़ी है कि राम जी को नहीं, अभी भी एक आशा है नहीं राम जी को लेके जाना है। वशिष्ठ जी की कृपा वो कहा कि आपके बिना मैं भाग्यवान नहीं बन सकता हूँ, प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है, इसलिए महाराज कृपा करो कृपा करो। इस प्रकार खूब प्रार्थना की। हमारा प्रसंग तो बहुत लंबा है, संक्षेप में कहता हूँ कि वशिष्ठ जी का हृदय गदगद हो गया, रोमांच हो गया। नेत्रों की भाषा में कहा विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र जी आप सच में विश्व के मित्र हैं महाराज। विश्व किसका नाम है? विश्वम विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्यभवत् प्रभु। विश्व तो भगवान श्री रामचंद्र है और राम जी के मित्र कौन है? राम जी के मित्र ही है। आज तो ब्रह्मर्षि बने। वशिष्ठ जी ने हृदय से स्वीकार किया कि मैं हमेशा आपको संकोच में ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि कहता था, क्योंकि देवता लोग हमने जैसे आकर ब्रह्मा जी देवता इत्यादि कहेगा इसको ब्रह्मर्षि बोल दो, नहीं तो सब उथल पुथल हो जाएगा महाराज। तो मैं संकोच में ब्रह्मर्षि कह देता था, लेकिन आज हृदय से कहता हूँ वास्तव में आप ब्रह्मर्षि। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहने लगे राजन आप कह रहे थे ना न राम ने तुम्हारा, मैं कह रहा था। अब वशिष्ठ जी किससे कहने लगे? राजा दशरथ से। आपने कहा कि न राम ने तुम्हारा सी, महाराज मैं आपसे कहता हूं न धर्मम हातुमर्हसि और रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। यदि धर्म को छोड़ दोगे तो राम जी भी को तो नहीं रख पाओगे अपने पास, राम जी भी तो नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म कौन है? तो राम जी। धर्म का स्वरूप क्या है? तो राम जी का स्वरूप धर्म है। धर्म का दर्शन करना है तो राम जी का दर्शन करना चाहिए, राम जी की कथा इत्यादि को सुनना चाहिए, धर्म का ज्ञान हो जाएगा। महाराज धर्म के बारे में हमें कुछ बताओ जो कहते हैं चुपचाप 9 दिन का समय नहीं, 1 दिन का समय निकाल के राम कथा को सुनो। धर्म क्या है, कर्म क्या है, दोनों का भोग है। राम जी की कथा सब कुछ बताने वाला। यदि धर्म छोड़ दोगे तो राम जी भी नहीं रहेंगे। और आप कह रहे थे राम जी राक्षसों से युद्ध नहीं कर सकते। अरे महाराज श्री राम अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो तो बात की बात, परंतु राक्षस राम जी के सामने टिक भी नहीं सकते। इस प्रकार कहा और इस प्रकार कहा अरे आप जिन महर्षि को मना कर रहे हैं विश्व भर में उनसे ज्यादा शस्त्रास्त्रों का संकलन किसी के पास नहीं है।
आप चिंता न करो, निश्चिंत होकर राम जी को दे दो। विश्वामित्र जी के सानिध्य में रामत्व की प्राप्ति का प्रारंभ वहीं से हो गया। राम जी का जो रामत्व है, राम जी के जो अनंतानंत गुण हैं, वो कब प्रदर्शित होंगे संसार के सामने? जब विश्वामित्र जी के साथ इनकी यात्रा प्रारंभ होगी, वहीं से राम जी का जो स्वरूप है, राम जी का जो रामत्व है, वो संसार के सामने प्राप्त हो जाएगा उसका। इस प्रकार कहा और इस प्रकार एषोस्त्रा विविधान वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। इस प्रकार कहा कि आपको रघुनंदन को विश्वामित्र जी के साथ भेजने में किसी प्रकार का संदेह न करना चाहिए। न राम गमने राजन् संशयं गन्तुमर्हसि। इस प्रकार उपदेश देकर के महाराज उपदेश में ही राजा दशरथ के विचारों को ही बदल। कहाँ राजा दशरथ कह रहे थे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। गुरुदेव के वचनों को सुनकर के महाराज, इसलिए गुरुजनों के वचनों में बड़ी शक्ति है। एक महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे कि एक खूब पीता था और कहता था कि क्या करें महाराज, हमारी तो आदत से मजबूर हूं मैं, बिना पिए रह ही नहीं पाता। एक महात्मा जी मिल गए संयोग से और फिर उन्होंने कहा चल तू हमारे साथ चल, और उसको लाए, दीक्षा इच्छा इत्यादि दिए, खूब सेवा भाव में लगाए, खूब कथा सुनाए, दिन ब दिन रोज कथा सुनाते, भगवान की मंगल की कथा सुनाते। और उसके बाद कहते कि चल, वो कहता था कि मैं तो बिना पिए रह नहीं पाता हूँ। तो उसके गुरुजी ने कहा बच्चा, जब गिलास और बोतल लेकर बैठना तो एक बार अपने गुरु का चेहरा और भगवान की कथा को याद किया। और वो जैसे वैसे बैठता, गुरु जी का चेहरा, भगवान की कथा का स्मरण करता, सब फेंक देता। तो गुरुजन इसको न बदलने, संतों का यही तो विशेष लक्षण है। बुराई से भी कोई अच्छाई छांट के निकाल दे तो वही तो संत है। दुनिया जिसमें बुराई देखती है, वो भी अगर संतों के सत्संग में बैठने लग जाए, बंधुओं कथा में भगवान की बैठने लग जाए, ज्यादा से ज्यादा 9 दिन में अच्छे से अच्छा दुराचारी भी सदाचारी बन के भगवान की कथा से लौटेगा। 9 दिन लेकिन मन लगा के उसको खंबे से बांध के कथा सुना, लेकिन कथा तो उसको सुनानी पड़ेगी भगवान, क्योंकि यही एक औषधि है समस्त विकारों का नाश करना। समस्या किसको नहीं संसार में? समस्या तो सबको है, लेकिन भगवान की कथा समस्याओं से लड़ने का बल प्रदान करती है। वो सारी समस्याएं छोटी लगने लगती है। राम जी के जीवन में इतनी समस्याएं आई, उतना तो हम लोग के जीवन में कभी आ ही नहीं सकती। 14 साल हम लोग को तो 10 दिन किसी ने नहीं कहा जंगल में जाके 10 दिन जाएंगे तो एक ही दिन में लौट के भाग आए। जहाँ मच्छर काटा और शेर की 2-4 गर्जना सुनाई थी बस। तो इसलिए भगवान का यह जो मंगलमय चरित्र है, तुम्हारा विश्वामित्र जी को निसंदेह रूप से दे देना चाहिए, इस प्रकार कहा। और राजा दशरथ मान भी गए, परोपकारी से नहीं विश्वामित्र जी मान गए। इस प्रकार संसारी वस्तुओं को नहीं मांगा है महाराज विश्वामित्र जी ने, राम जी को मांगा है। दुनिया के सामने झोली फैलाने से अच्छा है मंदिर को राम जी के सामने पसार दो, बोरी बिस्तर ला करके रख दो राम जी के सामने, सब कुछ देने वाली वही है। तो इस प्रकार भगवान की मंगलमय कथा को अब यहीं पर विश्राम करते हुए आज की कथा सत्र को यही संपन्न करते हैं। अब कल विदा करते हुए राम जी को आगे की यात्रा में हम सभी प्रवेश करेंगे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।